चार्ल्स टी मंगर। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ बुक समरी एक बहुत ही स्पेशल बुक की। ये बुक का नाम है पुअर चार्लीज एल्मनैक। ये बुक बेस्ड है चार्ल्स टी मंगर की लाइफ पे। दोस्तों, कौन है ये चार्ल्स टी मंगर? दोस्तों, ये बंदा बर्कशायर हैथवे का वाइस प्रेसिडेंट है। आपको पता ही होगा, बर्कशायर हैथवे एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टमेंट फर्म है और जिसके चेयरमैन वॉरेन बफेट को तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। लेकिन चार्ल्स मंगर को हो सकता है कि आप में से कई लोग ना जानते हो, क्योंकि वो बहुत प्रेस में नहीं आते, वो बहुत पब्लिक में नहीं आते, वो अपना काम बहुत ही प्राइवेसी के साथ करते हैं। जो ऑथर है पीटर कॉफमैन, उन्होंने चार्ल्स मंगर द्वारा दिए गए 11 टॉक्स को इस बुक में समराइज किया है और उन 11 टॉक्स को और मंगर की फिलॉसफी को उन्होंने बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किया है इस बुक में। ये बुक दोस्तों बहुत ही बड़ी है, इट्स क्लोज टू 530 पेजेस लॉन्ग। दोस्तों, इतनी बड़ी बुक होने के कारण इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि मेरे लिए इस पूरी बुक को एक वीडियो में समराइज करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, ये बुक समरी 2 पार्ट्स में होगी और जो आज का वीडियो है द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक समरी ऑफ पुअर चार्ल्स एल्मनैक, लाइफ एंड वर्क ऑफ चार्ल्स टी मंगर बाय पीटर कॉफमैन। दोस्तों, ये बुक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है चार्ल्स मंगर का इंट्रोडक्शन, उनका बॉर्न कहाँ हुआ था, उनका चाइल्डहुड कैसे गया, उनकी कॉलेज लाइफ कैसी थी, उनके सिबलिंग्स कैसे थे, उनके मम्मी पापा कैसे थे, उनके बच्चे कैसे हैं, और एक काइंड ऑफ बायोग्राफी है पूरी चार्ल्स मंगर की। तो ये दोस्तों है पार्ट 1 में। और जो दूसरा पार्ट है उसमें जो चार्ल्स मंगर ने 11 इंपॉर्टेंट टॉक्स डिलीवर किए हैं उनके बारे में बताया गया है। और दोस्तों, जो बुक का कंटेंट है वो मेनली फोकस्ड है इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी पे, वर्ल्डली विजडम पे और चार्ल्स मंगर के थॉट्स एकेडमिक्स के रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड और फिलोसॉफी के रिलेटेड। और दोस्तों, इन्हीं सारी टॉपिक्स के अराउंड ये पूरी बुक सेंटर्ड है। तो दोस्तों, जो पहला पार्ट है जिसमें जो ऑथर चार्ल्स मंगर की लाइफ के बारे में बताता है, वो मैं समझता हूँ ये वीडियो से जानना आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं होगा, वो आप बुक पढ़ के भी जान सकते हैं। लेकिन जो 11 स्पीचेस है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है और जो 11 स्पीचेस है उसमें जो वर्ल्ड विजडम है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, उसको समझना और जानना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए लेट्स स्टार्ट। जो उनका जो बायोग्राफी का सेक्शन है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। चार्ल्स मंगर समझाते हैं कि जैसे उनके बिजनेस पार्टनर और बहुत ही फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर मुझे आपकी फाइनेंशियल वेलबींग बढ़ानी है तो मैं आपको एक टिकट दूंगा जिसमें सिर्फ 20 स्लॉट्स हैं। और ये स्लॉट ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो उसमें से एक स्लॉट आपको चेक ऑफ करना है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में सिर्फ 20 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी टिकट दी जाए आपके यूथ में, आपके यंग एज में, और आपको कहा जाए कि आपको पूरी लाइफ में सिर्फ 20 इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या होगी? आप हर एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे, उसका पूरा ड्यू डिलिजेंस करेंगे, उसके बारे में डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। और दोस्तों, यही सेंट्रल आइडिया है चार्ल्स मंगर की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी का, कि आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी है। आपको राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है, राइट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको कैपिटलाइज करना है। दोस्तों, चार्ल्स मंगर की 3 ग्रेट रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग है। अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। दूसरा है अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। और तीसरा है अ ग्रेट बिजनेस एट अ फेयर प्राइस इज सुपीरियर टू अ फेयर बिजनेस एट अ ग्रेट प्राइस। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो तीनों तीन सेम है। दैट्स राइट दोस्तों, ये सिर्फ एक रूल अगर आप ध्यान से समझ जाएंगे तो जो चार्ल्स मंगर की इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है उसको आप सही तरीके से ग्रास्प कर पाएंगे। चार्ल्स मंगर ने वॉरेन बफेट के साथ मिलकर बर्कशायर हैथवे को एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बना दिया सिर्फ इन फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स की वजह से। दोस्तों, इसके सिवा चार्ल्स मंगर बताते हैं कि वो हमेशा एक मेंटल मॉडल्स में मानते हैं। मेंटल मॉडल्स क्या होता है? मेंटल मॉडल्स यानी कि आपका थॉट प्रोसेस। किसी भी डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास कुछ मेंटल मॉडल्स होने चाहिए और उन मेंटल मॉडल्स का आपके पास एक चेकलिस्ट होना चाहिए
और अगर आप आपके डिसीजन को उस चेकलिस्ट के थ्रू स्क्रूटिनाइज करेंगे तो आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत एनहांस हो जाएगा और आप लाइफ में बैड डिसीजंस कम करते जाएंगे और जो गुड डिसीजंस है वो बढ़ाते जाएंगे। दोस्तों एक ऐसा ही चेकलिस्ट बनाया है चार्ल्स मंगर ने इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स के लिए। क्या ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स किसी भी इन्वेस्टर को ध्यान रखने चाहिए अगर उनको ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में सक्सीड करना हो? तो मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ इस चेकलिस्ट के थ्रू। पहला है इंडिपेंडेंस। चार्ल्स एक बहुत ही बढ़िया कोट देते हैं उसमें, मेकिंग द हर्ड इनवाइट्स रिग्रेशन टू मी। दोस्तों इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट में वही चीज़ करते हैं जो सारे लोग कर रहे हैं, तो रिग्रेशन टू मीन यानी कि एवरेज परफॉर्मेंस, आपका परफॉर्मेंस है वो एवरेज होगा, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स के लिए आपको जो हर्ड मेंटालिटी है यानी कि जो भेड़ बकरी वाली चाल है उससे दूर होकर इंडिपेंडेंट बनना होगा। दूसरा है दोस्तों रिस्क। चार्ल्स कहते हैं ऑल इन्वेस्टमेंट बिगिंस विथ रिस्क स्पेशली रेपुटेशन। चार्ल्स समझाते हैं कि रिस्क एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट है इन्वेस्टमेंट का और किसी भी इन्वेस्टर को रिस्क समझना बहुत ही जरूरी है। द थर्ड इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन यानी कि चार्ल्स कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। आप क्या वो बिजनेस समझते हैं, क्या आप जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उसको समझते हैं? इसके लिए चार्ल्स कहते हैं कि आस्क योरसेल्फ व्हाई व्हाई व्हाई, यानी कि आप अपने आप को पूछिए कि ये बिजनेस क्यों काम कर रहा है, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और ये जो क्वेश्चनिंग की जो हैबिट है वो आपको प्रिपेयर करेगी उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए। उसके बाद दोस्तों इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। चार्ल्स कहता है एक्नॉलेजिंग व्हाट यू डोंट नो इज द डॉन ऑफ विजडम, यानी कि ये मानना कि मुझे ये चीज़ नहीं पता वो विजडम की शुरुआत है। उसके बाद दोस्तों एनालिटिक रिगर। चार्ल्स कहते हैं कि आपके पास एक एनालिटिक रिगर होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को स्टडी करने की। और वो कहते हैं कि यू शुड ऑलवेज लुक फॉर हायर ऑर्डर इफेक्ट्स। किसी भी चीज़ के दोस्तों एक होता है फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स, एक होता है सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स, एक होता है थर्ड ऑर्डर इफेक्ट्स। ह्यूमन साइकी प्रोग्राम होता है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट्स देखने के लिए, लेकिन चार्ल्स समझाते हैं अगर आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में कैपिटलाइज करना है तो आपको हायर ऑर्डर इफेक्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। सिक्स इज एलोकेशन। आपको दोस्तों सिचुएशन डिपेंडेंट और अपॉर्चुनिटी ड्रिवन बनना है। चार्ल्स समझाते हैं कि किसी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इन दोनों चीज़ों को याद रखना बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट इज पेशेंस। दोस्तों इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स तभी मिलते हैं जब हम उस इन्वेस्टमेंट को एक लंबे अरसे तक होल्ड करके रखें और उसी के थ्रू हमको कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू हमें इंक्रीज्ड रिटर्न्स मिलते हैं। इसीलिए आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज डिसिसिवनेस। चार्ल्स इस प्रिंसिपल को एक सेंटेंस में समझाते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मैं आशा करता हूं कि इस सेंटेंस में आपको ये डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट इज चेंज। आपको समझना होगा कि जो हमारा वर्ल्ड है वो कांस्टेंट चेंजिंग वर्ल्ड है, देयरफॉर वी शुड नॉट बी क्लोज माइंडेड बट ओपन टू चेंज। यानी कि आपको समझना होगा कि जो हमारी एक्सटर्नल रियलिटी है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। यानी कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स है अगर हम उस पर बहुत ही रिजिड रहेंगे तो जो नई अपॉर्चुनिटी है हम उसको खो देंगे। इसीलिए वी नीड टू एम्ब्रेस चेंज। द नेक्स्ट इज फोकस। फोकस इसीलिए कहते हैं चार्ल्स क्योंकि किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में अगर आपका ध्यान नहीं है तो आप उसके जो रिटर्न्स है उससे हाथ धो बैठेंगे। अ स्मॉल लीक कैन सिंक द होल शिप। तो दोस्तों ये था एक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट चार्ल्स मंगर का, और दोस्तों ये डिस्क्राइब करते हैं ऑथर उनके जो बायोग्राफिकल सेक्शन है उसके अंदर। अब दोस्तों मूविंग ऑन, देयर आर 11 स्पीचेस ऑफ चार्ल्स मंगर समराइज्ड इन दिस बुक। दोस्तों अगर मैं सारी बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए वी विल क्विकली गो थ्रू इट। दोस्तों तो पहला जो टॉक है वो दिया गया था हार्वर्ड में 1986 में, और दोस्तों इस टॉक का जो मेन प्रिंसिपल था वो था डिसीजन मेकिंग पे। और इसमें चार्ल्स समझाते हैं, एक जकोबी नाम के एक व्यक्ति ने कहा था इनवर्ट ऑलवेज इनवर्ट, मैनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय थिंकिंग इन रिवर्स। चार्ल्स समझाता है कि अगर आपके पास बहुत टफ चैलेंज है तो आप उसको थिंकिंग इन रिवर्स से सॉल्व करेंगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड टॉक था दोस्तों द यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में 1994 में, और उसमें दोस्तों चार्ल्स मंगर समझाते हैं मेंटल मॉडल्स के बारे में। वो समझाते हैं कि मेंटल मॉडल्स का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक बार एब्राहम मैस्लो जो कि एक बहुत बड़े थिंकर थे, उन्होंने कहा था इफ़ द ओनली टूल यू हैव इज़ अ हैमर यू विल सी एवरी प्रॉब्लम एज अ नेल। यानी कि अगर सिर्फ आपके पास एक हथौड़ी है तो आप हर प्रॉब्लम को एक कील की तरह ही देखेंगे।
इसीलिए वो कहते हैं कि आपके पास एक पूरा टूल सेट होना चाहिए। सिर्फ हथौड़ी से आप कील के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ को काटना हो तो वो हथौड़ी से नहीं काट सकते, उसके लिए आपको एक सॉ मशीन चाहिए। जैसे हर एक सिचुएशन के लिए हम अलग अलग टूल यूज़ करते हैं, वैसे ही लाइफ की हर एक सिचुएशन के लिए आपके पास एक मेंटल मॉडल होना चाहिए। यही चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है चार्ल्स ने इस स्पीच के अंदर। और मेंटल मॉडल्स के सिवा उन्होंने एक और चीज़ समझाई थी उस स्पीच के अंदर, वो था प्रोबेबिलिटी के बारे में। उन्होंने समझाया कि आपको प्रोबेबिलिटी को जानना बहुत ज़रूरी होगा। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग कोट कहा था। वो कहते हैं, "If you don't get elementary probability into your repertoire, you go through a long life like a one-legged man in an ass-kicking contest." यानी कि दोस्तों वो चार्ल्स समझाते हैं कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती, एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी आपको समझ में नहीं आती, तो आप एस किकिंग कॉन्टेस्ट, यानी कि आप किसी को पिछवाड़े पे लात मार रहे हो, लेकिन आपके पास सिर्फ एक पाव है, जिस फैली ऑब्वियस कि आप लात मारना तो दूर, आप हर बार गिर पड़ोगे। जो तीसरा टॉक है वो दोस्तों उन्होंने दिया था स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल में 1996 में। और दोस्तों ये टॉक था मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एकेडमिक्स में। चार्ल्स समझाते हैं कि हमारा जो एकेडेमिया है, यानी कि जो हमारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ के जो सिस्टम है, वो बहुत ही सिंगल डिसिप्लिनरी है, यानी कि वो बहुत स्पेसिफिक नॉलेज देता है, लेकिन किसी भी इंसान को डेवलप करने के लिए, किसी भी इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उनका जो अप्रोच है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होना चाहिए। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे मल्टीपल डिसिप्लिन्स इंटरेक्ट करती है हमारे रियल लाइफ में। तो दोस्तों इसी चीज़ को समझाते हैं चार्ल्स मंगर ये टॉक के अंदर। और उसमें से एक बहुत ही अच्छा कोट है, "इफ़ यू गेट अ लॉट ऑफ हैवी आइडियोलॉजी यंग एंड देन यू स्टार्ट एक्सप्रेसिंग इट, यू आर रियली लॉकिंग योर ब्रेन इन अ वेरी अनफॉर्चुनेट पैटर्न." वो समझाते हैं कि अगर आप यंग माइंड से, आप कॉलेज में हो, आप यंग हो, तब आपको आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत इजी एज है आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो जाने की। और एक बार आप यंग एज में किसी आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस हो चुके हो तो आप पूरी लाइफ उसी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करते रहोगे। और दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो इंडियन यूथ है वो इस समस्या से बहुत परेशान है, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया पर डिस्कोर्स है वो पूरा आइडियोलॉजी ड्रिवन हो चुका है। देयर इज़ राइट विंग, देयर इज़ लेफ्ट विंग, और लोग अपने आप को किसी भी एक विंग के साथ आइडेंटिफाई करके बहुत ही हैवी आइडियोलॉजी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो इस एज में बहुत ही मेलेबल होता है। अगर वो किसी एक आइडियोलॉजी के साथ इन्फ्यूज़ हो जाता है तो उसी आइडियोलॉजी को एक्सप्रेस करता रहता है, और ये हमारे ब्रेन के लिए, और हमारा ब्रेन किसी भी एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन को, किसी भी कॉन्ट्ररी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसीलिए चार्ल्स मंगर एडवाइस देते हैं, जो मैं समझता हूँ हमारे इंडियन यूथ के लिए बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही ज़रूरी है, डोंट इन्फ्यूज योर सेल्फ विथ एनी आइडियोलॉजी एट यंग एज। दोस्तों फोर्थ स्पीच है एक इनफॉर्मल टॉक जो उन्होंने 1996 में दिया था, कुछ अपने क्लोज एडवाइजर्स के साथ, कुछ अपने क्लोज कलीग्स के साथ। और उसमें वो समझाते थे पूरा जर्नी सिर्फ एक कंपनी का नाम है कोका कोला। दोस्तों वो समझाते हैं कि कैसे एक कंपनी ने अपने मार्केटिंग के थ्रू, अपने रिक्रूटमेंट के थ्रू, अपने प्राइस स्ट्रक्चर के थ्रू, अपने मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये वर्ल्ड में बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर किया है। और जैसे कि आपको पता होगा कि वॉरेन बफेट और चार्ल्स मंगर दोनों कोका कोला के बहुत बड़े फैन हैं। और अगर आपने किसी बर्कशायर हैथवे की मीटिंग को देखा होगा तो वो चालू मीटिंग में भी वो डायट कोक अपना साथ ही रखते हैं। तो दोस्तों ये पावर है ब्रांडिंग का, पावर है मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन का, और पावर है एडवर्टाइजमेंट का। और इसी सारी चीज़ों को, ये कोका कोला की पूरी स्टोरी को चार्ल्स मंगर समझाते हैं इस स्पीच में। उसके बाद दोस्तों द फिफ्थ इज कॉल्ड द 50th रियूनियन ऑफ द हार्वर्ड लॉ स्कूल। दोस्तों चार्ल्स मंगर हार्वर्ड लॉ स्कूल के ग्रेजुएट हैं, वो भी 1948 के, यानी कि उस जो उनकी बैच थी उसका जो 50th रियूनियन था, 50वां रियूनियन, उसी में वो स्पीच देते हैं हार्वर्ड में। वो समझाते हैं कि हार्वर्ड और उनकी जैसी बड़ी एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ को मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अप्लाई करना चाहिए, और उनकी जो एकेडमिक ट्रेनिंग है उसको बहुत ही रिगरस बनाना चाहिए। जो हमारा एकेडमिक कल्चर है वो बहुत ही थियरी ड्रिवन है, और जो हमारा मार्केट है वो थियरीज पे नहीं चलता। और वो रिकमेंड करते हैं हार्वर्ड वालों को कि आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको पायलट लाइक ट्रेनिंग दीजिए। पायलट लाइक ट्रेनिंग का क्या मतलब है दोस्तों? चार्ल्स समझाते हैं पायलट को कैसे ट्रेन किया जाता है। किसी भी एयरप्लेन पायलट को बहुत ही रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पायलट है उसके हाथों कम से कम 200-300 लोगों की जानें होती हैं,
और उनको वेराइटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस से डील करना पड़ता है। उसमें जो एक्चुअल फ्लाइंग की ट्रेनिंग होती है वो तो एक पार्ट है, लेकिन उसके सिवा साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बिहेवियरल ट्रेनिंग दी जाती है। क्यों? क्योंकि किसी भी विकट परिस्थिति में वो अपने आप को संभाल सके, उनके क्रू को संभाल सके, उनके पैसेंजर्स को संभाल सके। इस टाइप की ट्रेनिंग हर पायलट को दी जाती है। तो चार्ल्स सजेस्ट करते हैं उनके हार्वर्ड के मैनेजमेंट को कि आपको भी आपके बच्चों को पायलट लाइक ट्रेनिंग देनी चाहिए उनके अपने फील्ड में, ताकि वो भी रियल लाइफ में हर चुनौती को, हर परिस्थिति को आसानी से संभाल सके। द सिक्स्थ डॉग वॉज ए कॉनहार्ड हिल्टन फाउंडेशन। दोस्तों ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन था जिसमें चार्ल्स मंगर स्पीच देने गए थे 1998 में, और वो समझाते थे उस फाउंडेशन के लोगों को कि आपको फ्रॉड से बचना चाहिए। और वो समझाते थे कि जैसे कॉनफील्ड नाम का एक बंदा था जिसने एक अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया था जिसको फंड्स ऑफ फंड कहते हैं, और हम आजकल के ज़माने में देखते हैं कि बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे थे। और इसका कारण ये भी है कि हमारा जो अकाउंटिंग है, हमारा जो बुक कीपिंग है, वो अप टू डेट नहीं है। और चार्ल्स मंगर इस स्पीच में थोड़ा अकाउंटिंग में भी रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे हम जो अकाउंटिंग सिस्टम है हमारी उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। द सेवेंथ इज ब्रेकफास्ट मीटिंग ऑफ फिलैंथ्रोपी राउंड टेबल। दोस्तों एक फिलैंथ्रोपी राउंड टेबल होता है जिसमें जो वर्ल्ड के टॉप बिलियनर्स हैं, जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, वो फिलैंथ्रोपी यानी कि चैरिटी करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और इसी फाउंडेशन के तहत, इसी राउंड टेबल के तहत वो ये स्पीच उन्होंने दी थी। और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस कहते हैं वो, इट इज पैराडॉक्सिकल एंड डिस्टर्बिंग दैट इकोनॉमिस्ट्स हैव लॉन्ग प्रेज्ड फूलिश स्पेंडिंग इज अ नेसेसरी इंग्रेडिएंट ऑफ अ सक्सेसफुल इकोनॉमी। कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर हम माइंडलेस स्पेंडिंग करेंगे तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन चार्ल्स समझाते हैं कि ये कैसे ये आइडिया फ्लॉड है और इसके कारण कई फाइनेंशियल ट्रबल्स हमें फेस करनी पड़ती है। उसके बाद दोस्तों वो समझाते हैं फिबिजलमेंट के बारे में। फिबिजलमेंट कहते हैं फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट। ये दोस्तों एक फाइनेंशियल फ्रॉड की टाइप है जिसमें हम एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स होता है, और कोई भी और ऐसे कई किस्से बने हैं जिसमें कई फाउंडेशंस ऐसे प्रॉब्लम्स में फंस चुके हैं। एट्थ है दोस्तों द ग्रेट फाइनेंशियल स्कैंडल ऑफ 2003। दोस्तों ये एक स्पीच नहीं है पर एक ऐसे है जो चार्ल्स मंगर ने लिखा है। ये ऐसे दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस ऐसे में चार्ल्स मंगर एक इमेजिनेटिव स्टोरी बयां करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि कैसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के थ्रू हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे गफले होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। और उन्होंने इस पूरे ऐसे को एक इमेजिनरी कंपनी क्वांटेक के अराउंड गढ़ित किया है। और वो स्टोरी में कहते हैं कि कैसे एक फाउंडर है जो एक कंपनी चालू करता है, वो कुछ देर तक कंपनी चलाता है और उसके डेथ के बाद वो कंपनी मैनेजमेंट के हाथ में जाती है, और जो मैनेजमेंट बोर्ड होता है वो किसी बाहर से लाए हुए इंसान को सीईओ सीएफओ बना देता है, और बाद में शुरू होता है उस फर्म का कोलैप्स। क्योंकि मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि ईसॉप्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस और डिविडेंड्स और इन सारी चीज़ों को यूज़ करके उस कंपनी का ग्रॉस रेवेन्यू है वो कैसे एक्स्ट्रापोलेट किया जाता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि कंपनी ग्रो हो रही है, लेकिन जो एक्चुअल अकाउंटिंग वाज वेरी डिफरेंट, और उसी के कारण पूरी कंपनी कोलैप्स हो जाती है और बंद हो जाती है। इस टॉक से, इस ऐसे से चार्ल्स ये समझाना चाहते हैं कि कैसे हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बिना समझे हुए, बिना सोचे हुए हम इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं हर कंपनी में, और उसके कारण कई कंपनियों को डिफॉल्ट करना पड़ता है, कई कंपनियों को बंद हो जाना पड़ता है। नाइन्थ टॉक था दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। चार्ल्स इसमें समझाते हैं व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड फॉल्ट्स ऑफ एकेडमिक इकोनॉमिक्स, यानी कि जो इकोनॉमिक्स हमको कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है और फॉल्ट्स क्या है। और इसमें चार्ल्स 9 ऐसे एरियाज देते हैं जिसमें जो एकेडमिक इकोनॉमिक्स है उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। 9 ऐसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बताते हैं कि जो हमारे एकेडमिक इकोनॉमिक्स में नहीं समझाए जाते। दोस्तों 10th है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में 2007 में दिया गया टॉक, यू पर्टिकुलरली वांट टू अवॉइड वर्किंग अंडर समवन यू डोंट एडमायर, यानी कि आपको किसी भी ऐसे इंसान के अंडर में काम नहीं करना चाहिए जिसको आप एडमायर नहीं करते। इसका सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि हमको सिर्फ उन्हीं लोगों के अंडर में काम करना चाहिए जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। और इसके बाद वो ऐसे बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। उसमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग है शॉफर नॉलेज। मैक्स प्लैंक जो कि एक बहुत ही फेमस जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब अपनी फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थियरी ढूंढी तो वो हर यूनिवर्सिटी में जाते थे लेक्चर्स देने के लिए, और उनके साथ उनका शॉफर था। शॉफर यानी कि दोस्तों ड्राइवर।
वो ड्राइवर उनके साथ साथ जाता था। 3-4 जगह जाने के बाद वो ड्राइवर ने मैक्स प्लैंक को कहा कि आप हर जगह सेम स्पीच दे रहे हैं और मैंने 3-4 बार ये पूरी स्पीच सुनी है, ये स्पीच तो मैं भी दे सकता हूँ। तो मैक्स प्लैंक ने सोचा अच्छा ऐसी बात है। तो जब उनका अगला स्पीकिंग एंगेजमेंट था, एक ऐसे सिटी में था जिसमें लोग मैक्स प्लैंक को नहीं जानते थे, उन्होंने सिर्फ उनके बारे में सुना था। तो मैक्स प्लैंक उनको ले जाते हैं वहाँ पे और वो कहते हैं, और वो जो ड्राइवर होता है वही कहता है कि आई एम मैक्स प्लैंक, आई विल गिव द स्पीच टुडे। और वो जो ड्राइवर होता है वो पूरा स्पीच जैसे ही मैक्स प्लैंक ने दिया था वैसे ही सेम टू सेम डिलीवर करता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ आ है कि जो ऑडियंस थे उसमें से एक बंदा खड़ा होकर एक बहुत ही जटिल प्रश्न पूछता है उसी थियरी से रिलेटेड। और लेकिन जो ड्राइवर होता है, जो शॉफर होता है, वो भी स्मार्ट होता है। वो कहता है अरे इतना सिंपल सवाल, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा। और कहकर जो मैक्स प्लैंक जहाँ बैठे होते हैं उनको खड़ा करके उनसे ही आंसर करवा देता है। ये दोस्तों एक फनी एनेक्डोट है, लेकिन चार्ल्स समझाते हैं कि ऐसा नॉलेज होना बहुत ही हानिकारक है। हमारे पास एक्चुअल रियल नॉलेज होना चाहिए किसी भी फील्ड का। शॉफर नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। दोस्तों ये थे 10 टॉक्स। जो 11th टॉक है दोस्तों वो 3 दूसरे टॉक्स का समरी है, और ये जो 11th टॉक है दोस्तों वो बहुत फेवरेट है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसीलिए उस टॉक को मैं कवर करूंगा मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि वो टॉक में दोस्तों चार्ल्स मंगर समझाते हैं 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज के बारे में। यानी कि हमारे ह्यूमन साइकी में ऐसी टेंडेंसीज होती है जो हमारे डिसीजन मेकिंग को, जो हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। और दोस्तों चार्ल्स मंगर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को समझाया है। तो दोस्तों वो में हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों ये बुक बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैं तो पढ़ के इसको इतना इम्प्रेस हुआ हूँ कि मैंने पूरी बुक में बहुत सारी अंडरलाइंस की हुई है, बहुत सारी नोट्स बनाई हुई है। और अगर मैं पूरा बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा जो सीरियसली इंटरेस्टेड है बिहेवियरल साइकोलॉजी में, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी में, वो ये बुक ज़रूर पढ़ें। अगर आप ये बुक को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो इसकी ई बुक की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन हिट कर दीजिए, क्योंकि आप अगला वीडियो मिस करना नहीं चाहते। वो वीडियो में जो 25 साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं उसको समझने के बाद आपका लाइफ का आउटलुक ज़रूर चेंज हो जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिए और कमेंट में बताइए आपके क्या थॉट्स हैं चार्ल्स मंगर की फिलॉसफी पे, इस बुक के बारे में। और दोस्तों अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट कर दिए हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।